होडल के गांव शेखशाही में भगवान लक्ष्मी नारायण का लगभग 700 साल पुराना मंदिर है। आज मोक्षदा एकादशी के मौके पर हजारों लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। मंदिर के दर्शन करने आए भक्त लोगों का कहना है कि आज एकादशी के मौके पर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, यूपी और हरियाणा से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के बाद भगवान से जो मन्नत लोग यहाँ मांगते हैं उसके यहाँ भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। मोक्षदा एकादशी के मौके पर हजारों लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। दर्शन करने आए भक्तों ने बताया कि गांव खिरवी के 2 भगत हुए जिनका नाम रामदास और श्यामदास था। वह भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा में है, वहां के लिए घर से पेट के बल परिक्रमा करते हुए चल दिए और आज जहां शेषशाही में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वह यहां तक पहुंच गए और उनके पैरों में जख्म हो गए। उनसे चलना मुश्किल हो रहा था। तभी भगवान जगन्नाथ ने उनको दर्शन दिए और कहा कि आपकी आयु बहुत कम बची है और आप जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैं आपको दर्शन देने के लिए यहाँ हमेशा मौजूद रहूंगा। भगवान ने उन भक्तों से कहा कि यहाँ पर एक क्षीर सागर है और इसके पास एक करील का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक श्याम वर्ण की गाय आती है और अपने स्तनों से दूध निकालती है। जहाँ ये गाय दूध निकालती है उसी के नीचे खुदाई की जाए तो वहां पर मेरी प्रतिमा जमीन में मिलेगी और उसको निकालकर यहाँ पर रखें और मेरे दर्शन करते रहें। उन भक्तों ने इस बात को आसपास के लोगों को बताया और लोगों ने भक्तों द्वारा बताए गए स्थान पर खुदाई की और खुदाई के बाद जमीन से भगवान की प्रतिमा को निकाला गया और यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें विराजमान कर दिया गया। यह भगवान की एक अद्भुत प्रतिमा है जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस प्रतिमा की विशेषता है कि भगवान शेषनाग पर शयन किए हुए हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण के माँ लक्ष्मी देवी पैर दबा रही है और भगवान की नाभि से कमल खिला हुआ है। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और एक आंख भगवान की संसार की तरफ है और दूसरी आंख देवताओं की तरफ है। इस प्रतिमा के पास 33 करोड़ के देवी देवता विराजमान हैं। लोगों ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण बल्लभगढ़ के राजा बल्लू ने कराया था। इस मंदिर में चित्रकारी जो है वह राजा बल्लू ने ही बनवाई थी। यह उसी समय की चित्रकारी है। यहाँ दूर दराज से लोग हर एकादशी पर दर्शन करने के लिए आते हैं और भीम एकादशी और फागुन मास में जया एकादशी पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के लाखों लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और मंदिर के सामने एक विशाल तालाब है जो क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान के दर्शन करने से पहले भक्त लोग क्षीर सागर में स्नान करते हैं और हाथ पैरों को धोते हैं। उसके बाद लोग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं। लोगों ने बताया कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान लक्ष्मी नारायण से आराधना करता है, मन्नत मांगता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आज मोक्षदा एकादशी के मौके पर दूर दराज से आए हुए लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए। मोक्षदा एकादशी के मौके पर भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने आए गांव भीड़ू की निवासी ख्याली राम ने बताया कि वह 12 वर्ष की आयु से भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए आते हैं और उसको 50 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब से वह यहाँ भगवान की शरण में आए हैं तब से उनको कोई परेशानी नहीं हुई है और भगवान ने उनकी सभी मनोकामना पूरी की हैं। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने आता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ख्याली राम जी कहाँ से आते हो? भीड़ू के। ये जो लक्ष्मी नारायण एकादशी पर दर्शन करने आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह से मन्नत पूरी होती है? तो आपने देखे कितने आए, सबकी मनोकामना पूरी, जैसे भावना से आगे वो वैसे काम है। हमारे तो सब करे हैं, हमारे तो बेकमाए, मतलब भगवान लक्ष्मी नारायण में। और आप कब से आ रहे हो दर्शन करने? हमारे कम से कम 12-13 साल, 12-13 साल के आज 50-55 साल हो गए। हमें इनके आगे और कोई स्वामी नहीं। तो लोग हर एकादशी पर आते हैं? है जी, हर एकादशी पर आनंद आ रहे खूब बढ़िया। नहीं, हर एकादशी पर आते हैं क्या? हर एकादशी ना वो बंद करके बाहर भी छोड़ देंगे, पर यहाँ पे आने ना।